हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल डेवलपमेंट में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैवाहिक जीवन के पुनर्स्थापन के संबंध में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैवाहिक संबंध के पुनर्स्थापन के संबंध में हम डिस्कस करेंगे। अब वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब वैवाहिक संबंध डिस्टर्ब हो जाता है। वैवाहिक संबंधों में तनाव, कलह, पारिवारिक कलह, विवाद और तमाम भिन्न भिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो परिवार टूटने की स्थिति में आ जाता है। और ऐसी दशाओं में कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष वर्ग महिलाओं को मार पीट कर घर से भगा देता है, या ऐसी भी स्थिति आती है कि पुरुषों को बिना बताए या पति को बिना बताए पत्नी कभी कभी मायके चली जाती है और फिर ससुराल आने का नाम नहीं लेती है। तो ऐसी दशाओं में वैवाहिक के पुनर्स्थापन के लिए, विवाह के पुनर्स्थापन के लिए आप माननीय न्यायालय का शरण ले सकते हैं। तो दाम्पत्य के अधिकारों का प्रतिस्थापन धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, जो दोनों पक्षों में से पति पत्नी दोनों पक्षों में से दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। जब पति या पत्नी में से किसी ने उचित कारण के बिना एक दूसरे से सहचर्य प्रत्याहृत कर लिया हो, अर्थात बिना किसी कारण के, बिना किसी मजबूत कारण के उभय पक्ष बिना किसी बड़े विवाद के एक दूसरे से अलग रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं माननीय न्यायालय के समक्ष आकर के प्रस्तुत करना रहता है उभय पक्षों को। यदि पत्नी सेक्शन 9 में मामला फाइल करती है सिविल न्यायालय में तो पति को नोटिस जाती है, पति फाइल करता है मामला तो पत्नी को नोटिस जाती है। उभय पक्षों को आकर के माननीय न्यायालय के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करना रहता है और बताना रहता है कि एक दूसरे से वो क्यों अलग रहना चाहते हैं। तब ऐसी परिवेदित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका द्वारा आवेदन जिला न्यायालय में कर सकेगा और न्यायालय ऐसी याचिका में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में और बात के बारे में आवेदन मंजूर करने का कोई वैध आधार है तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं है तो खारिज कर देता है। अपना समाधान हो जाने पर तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए अज्ञप्ति पारित करता है। स्पष्टीकरण में जहां ये प्रश्न उठता है कि सहचर्य से प्रत्याहरण के लिए उचित कारण है, वहां उचित कारण साबित करने का भार उस व्यक्ति पर जिसने सहचर्य से प्रत्याहरण कर लिया है। अर्थात साक्ष्य का भार वादी पर भी होता है और प्रतिवादी पर भी होता है। तो साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर ज़्यादा हो जाता है जो डिफेंडेंट होता है, यानी प्रतिवादी होता है। टिप्पणी, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिग्री का अर्थ यह अवधारित किया गया है कि पति के पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिग्री यह उपलक्षित करेगी कि पत्नी अपने वैवाहिक घर में पति के साथ सहचर्य करेगी और इसलिए कम से कम आदेश की तारीख से भरण पोषण का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अर्थात ऐसी परिस्थितियां भी जन्म लेती हैं जब पत्नी अपने मायके में रहने लगती है तो वह एक ये सूट भी फाइल कर देती है, गुजारा भत्ता यानी भरण पोषण का सूट, मेंटेनेंस। और उसमें यदि आपने यह मामला
ऑलरेडी दायर कर रखा है पत्नी को लाने के लिए, वैवाहिक पुनर्स्थापन के लिए, तो तब तक के लिए मंजू कमल मेहरा श्रीमती बनाम कमल पुष्कर मेहरा 2010 AIR पेज नंबर 34 से 39 बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि तब तक के लिए 125 के प्रार्थना पत्र में, भरण पोषण के प्रार्थना पत्र में उस पत्नी को लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। उस पत्नी को यह बताना पड़ेगा माननीय न्यायालय के समक्ष आकर के कि वह क्यों अपने पति के घर निवास करना नहीं चाहती है। तो दोस्तों, विस्तार पूर्वक अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे और यह भी जानकारी देंगे कि 125 के तहत क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, पुरुषों के लिए क्या बचाव है, पति के लिए क्या बचाव है, उनको क्या करना रहता है, कैसे करना है, कब करना है, विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। धन्यवाद।